तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसके ह्यूमन सेटलमेंट्स के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करोगे, विच इज़ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब है क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स क्या होती है? बेसिकली जहाँ पे लोग रहते हैं। तो जिस एरिया में जैसे जैसे जो लोग रहते हैं, अब ये जो ड्वेलिंग्स है ये किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी आपके साइज़ की हो सकती है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो वो ड्वेलिंग्स है एनी टाइप साइज़ जहाँ पे क्या आपकी जो है ह्यूमन बींग्स जो है रहते हैं, दे लिव। सो वो होती है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ऐसे हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज़ वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। एंड इसी के पर्पज़ के लिए जो लोग हैं वो अपने घर बनाते हैं या अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे फार्म हाउस हो गए, है ना, और जो है कमांड करते हैं कुछ एरिया को या कुछ टेरिटरी को एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। तो वो उनके लिए एक इकोनॉमिक सपोर्ट बेस की तरह काम करते हैं, है ना। अब ये जो प्रोसेस है सेटलमेंट का, ये क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है? तो जो आपका प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स टू मेन थिंग्स, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ पीपल, मतलब आपके पास कुछ अमाउंट में लोग हैं जिनका ग्रुप बना हुआ है। एंड सेकंड इज़ अपॉर्शनिंग ऑफ टेरिटरी एज ए रिसोर्स बेस, मतलब आप अपनी टेरिटरी को जो है डिफ़ाइन कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, अपनी सेटल कर रहे हो, एंड ये आपका एक इकोनॉमिक सपोर्ट बेस की तरह आपका बन जाता है। दिस इज़ योर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस, क्योंकि आपको घर इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करता है इस वजह से। अब जो सेटलमेंट्स है ना वो आपके साइज़ में भी वेरी करती है, टाइप में भी वेरी कर सकती है। तो वो एक हैमलेट भी हो सकता है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती है। तो साइज़ के साथ साथ इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है आपकी सेटलमेंट का, इसके साथ साथ जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक कैरेक्टर है, तो वो सेटलमेंट्स आपकी चेंज करती है, उनकी इकोलॉजी भी चेंज करती है, उनकी टेक्नोलॉजी भी चेंज करती है। तो सेटलमेंट्स बेसिकली ये सब चीज़ें कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी सेटलमेंट्स है वो वेरी करती है, ठीक है। चाहे वो हैमलेट से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, उनका इकोनॉमिक कैरेक्टर डिफ़र करेगा, उनका सोशल स्ट्रक्चर डिफ़र करेगा, उनकी इकोलॉजी डिफ़र करेगी, उसकी टेक्नोलॉजी डिफ़र करेगी। तो इस हिसाब से जो सेटलमेंट्स होती है वो आपकी जो है स्मॉल भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी जो सेटलमेंट्स है वो लार्ज भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे वो स्पार्सली स्पेस्ड है ना। यहाँ पे जो है आपके फ्यूअर है बट लार्जर है, ठीक है। तो लार्ज भी है और क्लोजली स्पेस्ड भी है। जो स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स हैं उनको हम विलेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो विलेजेस की आपकी क्या डेफिनेशन हो गई? विलेजेस बेसिकली आपके जो स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स हो गए, मतलब छोटे सेटलमेंट्स और वो दूर दूर थोड़े लोकेटेड है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो हो जाएंगे लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, पास स्पेस्ड है, बड़े हैं, नंबर में फ्यू हो सकते हैं बट जो है लार्ज है, ठीक है, लार्जर सेटलमेंट्स है। विलेजेस में आपकी इकोनॉमिकली ये लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वेयर एज यहाँ पे जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी गिवन है यहाँ इन 3 पॉइंट्स में, बट ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद द इन्फॉर्मेशन कि जो स्पार्सली स्पेस्ड क्या है, क्लोजली स्पेस्ड कौन से है, स्मॉल कौन से है, लार्ज कौन से है, ये सारी चीज़ें। अब जो आपकी रूरल सेटलमेंट्स होती है वो डिराइव करती है अपनी लाइफ सपोर्ट या फिर बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ उनके लिए क्या है, एक लाइफ सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, या फिर वो यहीं से ही जो है अपना बेसिक इकोनॉमिक नीड्स जो होती है उसको फुलफ़िल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। लेकिन आपका जो अर्बन सेटलमेंट्स है वहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिनिश गुड्स क्रिएट किए जाते हैं और वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में आपका हमें प्रोसेसिंग देखने को मिल रही है, हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रही है, और जो है आपका फिनिश्ड गुड्स के लिए किसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल्स की, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, प्लस वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
तो ये टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, इकोनॉमिक डिफरेंस हो गया कि कौन सा जो है आपका प्राइमरी में इन्वॉल्व है, कौन सा आपका सेकेंडरी टर्शियरी में इन्वॉल्व है। सेकेंड थिंग, सिटीज़ जो है वो एक्ट करती हैं एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये लाइन एज इट इज़ एग्जाम में भी आ जाती है। इसका मतलब समझ लो एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर। बेसिकली क्या होता है कि सिटीज़ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ अर्बन ड्वेलर्स यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं ही प्रोवाइड नहीं करती, बट जो आपके लोग रूरल सेटलमेंट्स में रहते हैं और उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर भी जो सिटीज़ है आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो आपके रूरल सेटलमेंट्स के लोग हैं वो आपको फूड एंड रॉ मटेरियल्स देते हैं एंड उसके बदले में सिटीज़ आपको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ मेंशन की गई है कि एक तरफ आप जो है आपका अर्बन एरियाज़ है या फिर जो है आपका सिटीज़ है और एक तरफ आपका रूरल एरिया है। ठीक है, तो रूरल एरिया बेसिकली आपको क्या दे रही है, रूरल एरिया आपको दे रही है फूड और रॉ मटेरियल। ठीक है, और अर्बन और सिटीज़ इसके बदले में आपको जितने भी गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से सिटीज़ जो है वो एक्ट करती है एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सचेंज जो हो रहा है ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स ये टेक प्लेस करता है थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, व्हाट डज दिस फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स? दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली मीन्स कि आपका जो अर्बन एरियाज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं और रूरल एरियाज़ कैसे आपकी अर्बन एरियाज़ के नीड्स को सेटिस्फाई करिए, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। यानी कैसे फुलफ़िल होती है ये आपका कैरी ऑन की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। जो कि हमारी कंट्री में जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है वो जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर इनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात की गई है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। ठीक है, सो यहाँ पे जगह भी नहीं है। थर्ड डिफरेंस जो है आपका सोशल रिलेशनशिप के हिसाब से, आपका एटीट्यूड के हिसाब से और आपके आउटलुक के हिसाब से। और जो अर्बन लोग होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत फास्ट होती है और उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, वेयरएज़ रूरल एरियाज़ में इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, पर्सनल रिलेशंस होते हैं विद ईच अदर, है ना। ये लोग मोबिलिटी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। हाँ, तो रूरल पीपल लेस मोबाइल है इसलिए इनके सोशल रिलेशंस जो है वो इंटीमेट है। अर्बन एरियाज़ में जो वे ऑफ लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स है, फास्ट है, तो सोशल रिलेशंस फॉर्मल है। ठीक है, फास्ट और कॉम्प्लेक्स ये चीज़। ठीक है, सो आई होप ये पूरा पेज अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली हमने एक आपका इंट्रोडक्शन, आपका बेस सेटअप किया है फॉर द एंटायर चैप्टर। हमने यहाँ पे सेटलमेंट्स के बारे में बात करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो सेटलमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स, किसी भी टाइप या किसी भी साइज़ का जहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एज अ इकोनॉमिक सपोर्ट बेस जो है आपका घर प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल्स। क्योंकि ये सेटलमेंट्स वेरी करते हैं तो हमने ब्रॉडली ने रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्लासीफाई किया है और हमने 3 मेजर डिफरेंसेस देखे हैं। पहला डिफरेंस हमने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच दे परफॉर्म वो देखा है। सेकंड डिफरेंस हमने देखा है सिटीज़ का, कैसे ये जो दोनों एरियाज़ है वो आपका फंक्शनल रिलेशनशिप कैसा है इनका, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। और थर्ड चीज़ हमने जो डिफरेंस देखा है वो उनका सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड और आउटलुक के फॉर्म में देखना है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स को हमने ब्रॉडली अर्बन और रूरल में क्लासीफाई कर दिया। अब हम रूरल को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। ठीक है, कैसे इसको करते हैं, एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया मतलब कि कितने एरिया में जो आपका घर है वो बना है, और एक्सटेंट या फिर क्या था, इंटर हाउस डिस्टेंस। इंटर हाउस डिस्टेंस बेसिकली आपका होता है कि 2 घरों के बीच में आपका जो है कितना डिस्टेंस है वो आपका इंटर हाउस डिस्टेंस होता है, और कितने एरिया में आपका घर बना है वो आपका एक्सटेंट ऑफ बिल्टअप एरिया हो गया। अब इंडिया में जो है ना आपको कॉम्पैक्ट या फिर क्लस्टर्ड विलेज या फिर फ्यू हंड्रेड हाउसेस देखने को मिलते हैं। एक यूनिवर्सल फीचर है, मोस्टली जितने भी विलेजेस होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे या क्लस्टर्ड होंगे। अभी क्लस्टर्ड क्या, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर दूसरे तरह के रूरल सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं
एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं पर आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपको दूसरे टाइप्स में देखने को मिल रहे हैं? बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनली ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी बुक में जिनके बारे में बात की गई है। पहला है फिजिकल फीचर्स, सेकंड है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स और तीसरा है सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो जो पहला है वो है फिज़िकल फीचर्स, मतलब बेसिकली आपका कैसा टेरेन है, कैसा रिलीफ है, कैसा लैंडफॉर्म है, क्या वो माउंटेन है, क्या वो प्लेन है, क्या वो जो है आपका प्लेटू है, तो वो चीज़। सेकंड, ऑल्टीट्यूड क्या है, कितनी हाइट पे लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे क्या पानी की अवेलेबिलिटी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसे क्वालिटी की अवेलेबिलिटी है। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड आपका कल्चर और एथनिक फैक्टर्स है, बेसिकली जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी कास्ट है, क्या रिलीजन है, ये चीज़ें देखने को मिलती है चाहे आप मानो या ना मानो। सिक्योरिटी फैक्टर्स में बेसिकली डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरी, तो चोरी चकारी से बचने के लिए कुछ सिक्योरिटी फैक्टर्स की वजह से भी हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। कास्ट और रिलीजन की वजह से भी, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से भी हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब हमने बेसिकली 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा क्लस्टर्ड, जिसके जो दूसरे नाम है वो है एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। फिर आता है हमारा सेमी क्लस्टर्ड या फिर फ्रेगमेंटेड, ठीक है, फिर आता है हैमलेटेड और फिर है डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। क्लस्टर्ड बेसिकली आपका जो सेटलमेंट है वो कॉम्पैक्ट है, क्लोजली बिल्टअप एरिया ऑफ हाउसेस है। कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत ही चिपका है। जितने भी घर है ना वो बहुत पास में लोकेटेड है। देखो ये पिक्चर में आपको जो भी वाइट दिख रहा है ना, ये सारे घर है और आप देखो कितने ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड है। ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे दिखाया गया है। हम बात करेंगे कहाँ पर होता है, बट ये पिक्चर आपकी पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है, ठीक है। तो बहुत ही घर यहाँ पे पास होते हैं। इस टाइप ऑफ विलेज में जो आपका जनरल लिविंग एरिया होता है वो अलग होता है और सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पेस्चर्स। बेसिकली लोग एक जगह रहते हैं एंड इन लोगों के जितने भी फार्म्स हैं, पेस्चर्स है, बार्न्स है, वो अलग रहते हैं। तो जनरल लिविंग एरिया जो है वो डिस्टिंक्ट है और सेपरेट है फ्रॉम दी फार्म्स, बार्न्स, पेस्चर्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, क्लोजली बिल्ट है। अब ये जो क्लोजली बिल्ट अप एरिया है और इसके जो स्ट्रीट्स हैं वो ना कुछ हमें रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स शो करते हैं। बेसिकली कुछ ज्योमेट्रिक शेप शो करते हैं, जैसे कि वो रेक्टेंगुलर में लोकेटेड हो, रेडियल में लोकेटेड हो, लीनियर में। मतलब बेसिकली या तो आपके घर ऐसे लीनियर में लोकेटेड है, रेडियल यानी कि सर्कल में से रेडियली लोकेटेड है, या फिर रेक्टेंगुलरली लोकेटेड है। तो ये कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स है जो हमें आपका कॉम्पैक्ट जो आपका बिल्टअप एरिया है और जो क्लोजली बिल्टअप एरिया है वो शो करता है। इसके अलावा ये जो सेटलमेंट्स है आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो कहाँ पे मिलते हैं? फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस रीजंस की वजह से आपको बुंदेलखंड रीजन में जो कि सेंट्रल इंडिया में है और नागालैंड में। राजस्थान में क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, इसकी वजह से जो लोग हैं वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में रह रहे हैं ताकि जितना भी अवेलेबल वाटर रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके। तो अलग अलग रीजंस की वजह से लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रह रहे हैं। कोई सिक्योरिटी के लिए रह रहा है, कोई जो है आपका वाटर के लिए रह रहा है ना। तो ये सारी रीजंस हैं। एंड दिस वाज अबाउट योर क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट या फिर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स के बारे में। ये जो सेटलमेंट्स है ये आपका रिजल्ट करती है फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हमें क्लस्टरिंग देखने को मिलती है इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। देखो ये जो था आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट था, यहाँ पे जो घर है ना बहुत पास लोकेटेड है, ठीक है। अब सेमी क्लस्टर्ड इसको आप हाफ कर दो, ठीक है, मतलब कि आपका ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये वाला जो है आपका सेमी क्लस्टर्ड का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो क्यों हो रही है? क्योंकि क्लस्टरिंग हो गई एक एरिया में, है ना। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलता है या फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है एक लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज का, ठीक है। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को या तो वो खुद चूज़ करते हैं या फिर उन्हें फोर्स किया जाता है कि भाई तुम जो है ना मेन क्लस्टर से थोड़ा दूर जाके रहो। बेसिकली इस केसेस में क्या होता है कि जो लैंड ओनिंग डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाई करती है मेन विलेज का,
और जो लोग होते हैं जो लोअर स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, फिर जो मीनियल वर्कर्स होते हैं, वो जो है आउटर फ्लैंक्स पे रहते हैं ऑफ द विलेज। तो इस वजह से हमें इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली आपका कि जो सेंटर है वहाँ पे आपकी लैंड ओनिंग डोमिनेंट कम्युनिटी रह रही है, और विलेज के जो आउटर फ्लैंक्स है वहाँ पे आपका लोअर स्ट्राटा मीनियल वर्कर्स ये रह रहे हैं। ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या तो ये चूज़ करते हैं या दे आर फोर्स टू लिव अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर। ठीक है, एंड इसी वजह से हमें ये फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ क्लस्टरिंग देखने को मिलती है। इसके एग्जांपल्स क्या है? गुजरात प्लेन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग है रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट, जो कि आपका रिजल्ट करता है सेग्रीगेशन या फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हैमलेटेड सेटलमेंट्स। अब हैमलेटेड सेटलमेंट्स बेसिकली वो सेटलमेंट होती है जो कि फिज़िकली सेपरेट या फ्रेगमेंट की जाती है अलग अलग से, और इनका नाम एक होता है। जैसे कि इनको लोकली हम पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी इन सब नामों से जानते हैं, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हम इसको इन सब नामों से जानते हैं। प्लस ये जो सेगमेंटेशन हुई है एक लार्ज विलेज की, दिस इज़ मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। ठीक है, सच विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज़। तो इनकी लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे MCQs में भी पूछ सकता है, प्लस एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट हमें देखा, हमने सेमी क्लस्टर देखा, हमने हैमलेटेड देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो अपना फोर्थ सेटलमेंट है डिस्पर्स सेटलमेंट्स, उसकी बात करेंगे। जो आपका डिस्पर्स या फिर जिसका अलग नाम आइसोलेटेड है, वो आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स या फिर विलेजेस, जो कि आपके रिमोट एरियाज़ में जैसे कि जंगल्स हो गए या फिर स्मॉल हिल्स हो गए वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके फार्म्स भी होते हैं, आपके पैस्चर भी होते हैं। जो एक्सट्रीम डिस्पर्जन होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरियाज़। एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे मिलता है? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला में आप